हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए सीरीज का एक और एपिसोड। और यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे उठता है और बोलता है, यहाँ कहाँ हूँ मैं। और जैसे उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो पीछे तरफ देखता है जहाँ मेड। और हमारे हीरो के ऊपर पानी गिर के बोलती है, ओए उठ जा। और हमारा हीरो मेड को ध्यान से देखने लगता है। तो मेड उसको एक क्लैप कर देती है और बोलती है, अबे तो इतना बड़ा हो गया कि तू यहाँ मुझे घूर के देखेगा। और हमारा हीरो जब अपने आप को पानी के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में और अब हमारा हीरो को जैसे पता चलता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में मतलब आ चुका होता है। तो हमारा हीरो याद करता है कि जब मतलब कि जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। वो एक फैमिली के लिए कह सकते हो एक असिस्टेंट का काम कर रहा था। और वो उसने बहुत सारे लोगों को हराया। उसके बाद भी फैमिली ने उसे कोई ही मार दिया। और हमारा हीरो बताता है कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने उन सबके हर बात को माना। मैंने इतने सारे लोगों को हरा दिया कि अगर उनका एक कह सकते हो पूरा ढेर बन चुका था। उन सब का जो कह सकते हो आवाज़ों को मैं सुन सकता था। उसके बाद भी मैं बिल्कुल नहीं रुका और मैं ये सब चीज़ें करता रहा। जब मैं आखिरी में पहुंच गया उसके बाद उन्हें लगा कि मैं उनके लिए खतरा हूँ। और उन्होंने मुझे जैसे मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे एनिमी का ट्रेटर बोल दिया। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास नहीं करा। और यहाँ पे जो कह सकते हो फैमिली का यंग मास्टर था, यही बंदा, हाँ, इसका नाम आई थिंक एलन है। एलन आते हुए बोलता, ओह, यहाँ पे तो मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ जिंदा वापस आओगे। लेकिन चलो, तुम जिंदा वापस आ ही गए। फिर भी हमारा हीरो इसको देखते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एंड जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है एक कट बहुत जोर के लगता है, लेकिन यहाँ लाल रोशनी निकलने लगती है। लाल माना और देखा जाता है ब्लड हमारे हीरो का निकलता है। देखो, ये कोई मैजिक, ये था एक मैजिक जिसे बोलते हैं सैदो। और हमारा हीरो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। और हमारा हीरो अपने साइड में चूहे की तरफ देखता है, क्योंकि हमारा हीरो जब उस टाइम बैटल फील्ड पे था उस टाइम उसको बिल्कुल भी खाना खुना कुछ नहीं मिलता था। और हमारे हीरो को पकड़ने के लिए यहाँ पे दो गार्ड भी आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज ही शैदोथ सेरेमनी है। और जब दोनों गार्ड हमारे हीरो को लेके जा रहे होते हैं हमारा हीरो स्माइल करता है, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद अपनी सारी स्किल्स, सारी यादें और सारा मैजिक याद है। वो एक बंदे के ऊपर काट लेता है और दूसरे बंदे के ऊपर कह सकते हो जाता है। अब वे दोनों उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। हमारा हीरो पहले के अटैक को डोज करता है और दूसरे की वेपन से दूसरे कह सकते हो गार्ड का हाथ को खत्म कर देता है। पहले गार्ड की बहुत ज्यादा डर लगता है हमारे हीरो की इविल स्माइल को देखकर। उसको हमारे हीरो के जो इविल चीजें बहुत ध्यान से दिख रही थी। और हमें थोड़ा सैदोथ के बारे में बताया जाता है। सैदोथ यहाँ पे कह सकते हैं ऐसी चीज है जिसमें अगर आपके ऊपर कोई भी डैमेज होता है तो वो आपके उसके ऊपर होगा, सबॉर्डिनेट के ऊपर होगा। और सैदोथ में ऐसा भी होता है कि अगर आप सोचो तो अगर आपका जो सबॉर्डिनेट है वो खत्म हो जाएगा। हमें सैडोथ के बारे में थोड़ा और बताया जाता है कि जो सैडोथ होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तुम अपने कह सकते हो अपने कंट्रोल कर सकते हो किसी भी ह्यूमन को। और हमारा हीरो यहाँ पे पहुंच चुका होता है जहाँ एलन कूपर गार्ड को डांटते हुए बोलता है, अबे तूने इतनी देर लगा दी। अब तुझे पता है मुझे कितना इंतजार करना पड़ा। इस सेकंड के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। और वो गार्ड बता देता है कि हमारे हीरो ने एक गार्ड को इंजर्ड कर दिया है। इसलिए वो हमारे हीरो को कुछ ना कुछ सुनाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसकी मदर यहाँ पे पहुंच जाती है। एंड उसकी मदर आते बोलती है, और इनके ऊपर। और हमारा एलन भी ज्यादा कुछ ना बोलते हमारे हीरो को अपनी मदर के पास चला जाता है। यहाँ पे विलन की मदर बोलती है एलन को ऊपर, तुम्हें पता है मैंने सेल को क्यों तुम्हारे भेजा, इसलिए ध्यान से उसका ध्यान रखो। सेल की आंखें सिर्फ हमारे हीरो एलन को ही देख रही थी। और उसके बाद हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ उसकी मदर यहाँ से चली चुकी होती है, मतलब जा चुकी होती है। क्योंकि अब यहाँ पे एक मैजिकल बैरियर लगाने वाले हैं जिससे ये आवाजें पार ना जा सके। और यहाँ पे वो शैडो आउट करता है और अपनी शैडो आर्मी को झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें ये एक होली चीज पे जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी वो उनको स्लेवरी करवाने के लिए सब पिलाता है। और जब सब यहाँ पे ये सब पी लेते हैं उसके बाद वो सब बेहोश हो जाते हैं। एलन हंसते हुए बोलता है, अरे कितने बेवकूफ हो गए, इन्हें क्या लगा मैं इनको इतना ज्यादा प्रीसियस होली मिलाऊंगा। अब तो तुम सब मेरे स्लेव्स बनने वाले हो। और साल के ऊपर तेरे अंदर से तुम्हें अपना एस रैंक टैलेंट ले ही रहूंगा। और जैसे वो अंदर पावर डालने लगता है उसके उसके पैर में ऐसा फील होता है जैसे कोई अटैक लगाओ।
और उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। एलन को बोलता है, ऐसा तो कोई कारण नहीं बताया मदर ने, जिसमें शायद वो में कुछ ऐसा होता है। पीछे से उसको बताती है, एलन। जब वो पीछे की तरफ देखता है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है, एक सोल्ड को पकड़े हुए। और हमारा हीरो हंसते बोलता है, पिछली लाइफ में तूने मेरे साथ बहुत बुरा करा था, तो इस लाइफ में मैं तुझसे सब चीज रिपे करवाने वाला हूँ मेरे भाई। और एलन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे उठ नहीं सकते। वो यहाँ पे बेहोश कर है। हमारा बोलता है, किसने पिया और किसने देखा, टाउन पे लगा कितना भी चिल्लाओ। और अब तो इसके बाद हमारा हीरो वहां पे एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे एलन के मैजिक में दिक्कत आती है, जिससे वो चिल्लाता है। और हमारा हीरो याद करता है, पिछली लाइफ में तुमने मुझे कैसे मारा था। एलन के चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में फैल जाती है, क्योंकि वो मैजिक टूट गया था। और जब उसकी मदर ये सुनती है तो वो यहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और जल्दी जाके देखते हैं तो उन्हें एलन बेहोश मिलता है। अंदर हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एलन सो रहा होता है और उसकी मदर उसके पास बैठी होती है और पूछती भी है गार्ड से भी हुआ क्या था। तो वो बोलते हैं नॉर्मल ज्यादा मैजिक कुछ करने की वजह से ऐसा हुआ था। उसके बाद वो उसकी मदर पूछते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने शायद तुम ओथ को तो कंप्लीट कर ही लिया होगा बेटा, और अब बस तुम्हारा अगला स्टेप बाकी है। अब तुम्हें और धीरे धीरे लोगों को दिखाना है कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। और याद रखना, किसी पे भी दया नहीं करनी, वे सब तुम्हारे सबॉर्डिनेट बनने के लिए पैदा होते हैं। और ये बोल के